मैं दूंगा। ठीक है, यही इच्छा है यदि आपकी, तो मेरी दक्षिणा ये है कि मैं जब अंतिम सांस लूं तो तुम दोनों भाइयों को दे दो। ऐसा ब्राह्मण कहाँ मिलेगा? और आशीर्वाद क्या दिया? विजयी भवा, नहीं रुका, यशस्वी भवा, यहां भी नहीं रुका, लंकाधिपति भवा ना। मैंने कसम खाया अपने बाप का कि 14 साल तक मैं किसी राज्य में घुसूंगा नहीं। गुरुदेव चलो कोई बात नहीं। फिर क्या भावा? कामना पूर्ति बाबा 3 आशीर्वाद देता है वो। और कितने दक्षिणा क्या लिया? मरते समय तुम कौन मान दिया? खैर पुल बनता है। पुल का दृष्टांत नल नील की कथा हमने दूसरे दिन ही चर्चा कर ली थी कि राम को भी नहीं मालूम कि राम कौन है। हमने चर्चा की थी। रावण को भी अपने समाज के सामने अपने आप को स्थापित करने और उनके मनोबल को उच्च बनाने के लिए राम का सहारा लेना पड़ा। तुझको राम की सौगंध, ये पत्थर, क्या पत्थर है? उस पर रावण लिखा हुआ है। तुझे राम की सौगंध जो तू ना तैरे, लिखा क्या है? रावण। और इस कथा प्रसंग में अरे कुछ महर्षि कहते हैं कि भैया ऐसा है कि राम के सेना में सारे लोग राम के भक्त थे। ये सवाल मेरे पास भी आया था और मैंने किसी महर्षि के दृष्टांत को पढ़ के दिया। भाई ऐसा है, राम की सेना में जितने थे वो राम के भक्त थे, ठीक। और नल और नील ने जो पत्थर बनाया था उस पे राम नाम लिखा हुआ था। एक बात बताओ, कौन भक्त अपने भगवान के नाम पर चरण रखेगा? कौन रखेगा? ये राम के नाम पर चरण हो ही नहीं सकता। तो पुल बनाने की जरूरत क्या थी? हुआ क्या था? ऐसा वृंदावन वाले पूज्य महाराज जी का दृष्टांत है कि हुआ ये था कि राम जी जिस पत्थर पर पांव रखते थे वो पत्थर डूब जाता था और उस पत्थर के डूबने से नीचे जो जितने जल जीव थे, कछुआ आदि, वो इस लालच में ऊपर आते थे कि परमात्मा के चरणों की रज बनेगी। ठीक है कि परमात्मा के चरण हमारे सर या शरीर पर पड़ जाएंगे और इस लालच में वो जलीय जीव ऊपर आ गए, कछुआ आदि, मछली आदि, और सेना उस पर पार। लंका गए। रावण अपनी मौत को एंजॉय कर रहा है, वो रावण है। कभी इस पर चर्चा होगी तो बात करेंगे। रावण वो है, यहाँ अंगूठे में लग जाता है तो हम तड़प जाते हैं, अपनी मौत को एंजॉय कर रहा है। शाम का समय है और रावण ऋषमुख पर्वत पे ऊपर बैठ के तबले और हारमोनियम पे डांस देख रहा है।
मंदोदरी बगल बैठी है विभीषण से। राम जी पूछते हैं कि कौन है? तो सूरज कहाँ से निकला है? रावण के मुकुट में सूर्य के समान तेज था। भाई नौकरों को बंदी बनाया था, सूरज के यहाँ रखा, बहुत तेज रोशनी थी। बोले ये क्या है? सूरज निकला है क्या? लंका में अलग सूरज है क्या? नहीं प्रभु। फिर ये भैया के मुकुट में जो मणि है उसका तेज है। क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं। सेना आ गई उनके नगर में, फिर भी बोले माया आपकी आप ही जानो। रावण मुस्कुराते बोले गजब है, अपनी मौत को एंजॉय कर रहा है। वो रावण से अरे भैया 3 अगरबत्ती जला के आप चौधरी बन जाते हो। उसने मजबूर कर दिया 2 राजकुमारों को समुद्र पार करने की। हमें क्षमता है। हमने कल बोला था कि मैं बोलता था पहले कि मंजिल की तलाश में इतना न फिर भरत, मंजिल की तलाश में इतना न फिर भरत, इतना अजीज बन जा कि मंजिल तुझे तलाश है। रावण इतना अजीज बना, राम को दर्शन देने लगा। वो राम खैर राम जी धनुष उठाते हैं और मुकुट और मां मंदोदरी के दाहिने कान का कुंडल जमीन पर गिरा देते। फिर मां समझाती है मान जाओ। बोले तू 2 लड्डू में मुझे खुश करना चाह रही है। मैं ब्रह्मांड का ऐश्वर्य जन्म जन्मांतरों के तप को पाने जा रहा हूं, तू बोले दुश्मनी ना करो। नहीं माना रावण। युद्ध प्रारंभ होता है। राम जी और लखन जी लड़े नहीं है 3 दिन तक। सेना लड़ी है मेघनाथ का, और रावण के समस्त पुत्रों को हनुमान जी ने मारा है। राम जी ने 3 ही बड़े लोगों की, इन तीनों भाइयों ने दोनों ने किया है हत्या। मेघनाथ को लखनलाल ने, कुंभकर्ण और रावण को राम जी ने, क्योंकि वादा किया था जय विजय, और बाकी को हनुमान जी ने ही संगति दी है। रावण पहले दिन आया और आते ही घुस गया बेहोश। राम जी गोदी में ले लिए। अब क्या होगा? पत्नी, यही बोला जाएगा अयोध्या में, पत्नी बचाने के लिए भाई मार दिया, पत्नी बचाने के लिए भाई मार दिया। विभीषण जी बताते हैं, सुखेन बैल आते हैं, संजीवनी की बात होती है। हनुमान जी जाते हैं, रावण वहां भी एक आदमी भेजता है, कालनेमी सरोवर के किनारे बैठ करके श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री तेज तेज बोल रहा है। कालनेमी है, कालनेमी आज भी हमारे पास भी बहुत है। 10, 20, 40 तो हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। कौन वाले? कौन कालनेमी? मन में राम बगल में छुरी। यही हमारी है मजबूरी। कालनेमी राक्षस है, भेद साधु का बदला। ताली बजा रहा है। और अच्छा हनुमान जी देखे, बोले आओ बेटा। उसको मुक्त किया। तुम ही बचे थे, मन का सबको निपटा दिया।
तुम ही बच्चे थे, आओ तुम्हारा भी कल्याण। संजीवनी लेके चलते हैं, आगे दस रहे अयोध्या के ऊपर से। अरे वहां एक तपस्वी बैठा है यार, वह हिम्मत है। कौन? किसी के दम हो कैलाश के ऊपर से जहाज उड़ा के दिखा दे। चाइना 3 बार प्रयास किया है, सबसे ऊंचा पहाड़ नहीं है कैलाश। सबसे ऊंचा मानसरोवर के पास में सबसे ऊंचा पहाड़ नहीं है, माउंट एवरेस्ट है। यहाँ लोग चढ़ जाते हैं, चढ़ के दिखाया ना कोई। चाइना ने 4 बार भेजा है सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर जहाज, वहीं अटके आए भी नहीं। नासा ने भेजा था, दूर से कैमरा लिए, कैमरा खत्म। कोई जहाज उठ के दिखा दे। हिम्मत है ना। अयोध्या को ऊपर से पूछा, भरत जी ने उठाया बाण, नीचे आ गए। अब देखे कि हमारे प्रभु है, क्योंकि राम और भरत एक ही जैसे थे। मेरे प्रभु नहीं, आप प्रभु को जानते हैं कौन? मैं हमारे प्रभु का दास हूं, राम का। अरे भैया के दोस्त, अरे भाई गले लगा लिया। अब भैया के दोस्त हो, गले बहुत। हमारे साथ भी हुआ था, जो राम जी गुप्तार घाट है ना, गुप्तार घाट अयोध्या में, वहां हम हर सप्ताह नहाने जाते थे। और तो वहां ऐसा बना है कि ऐसे करके गुम्बज है, इधर महिलाएं नहाएंगी, इधर पुरुष नहाएंगे, दीवार है मोटी गुप्तार घाट पे। हम दोस्तों को तैरना सिखा रहे थे। जब सब कर लिए तो मैं पुल के ऊपर चढ़ा, और चढ़ने के बाद दौड़ के सरयू में कूदना है। तो देखा एक बच्ची डूब रही है, तो वो यहाँ है, मैं यहाँ कूदा। और जब उसके पास गया तो उसने मेरे गर्दन पकड़ के लेके बैठ गई। नदी में डूबने वाले की कहानी है, वो गर्दन ही पकड़ता है। वो बैठ गई, मैंने उसको पुश किया दीवार पर किनारे की तरफ, और दूसरी बहन को बचा लिया। आया तो उसका पिता भूल गया एक और बेटी है, मुझे पकड़ के थैंक यू यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। अरे भाई तेरी बेटी मर रही है, नहीं छोड़ा एटलीस्ट। खैर मैं दोबारा जब गया तो नहीं मिली, और तीसरे दिन वहाँ से 22 किलोमीटर दूर उसकी लाश उस बच्ची की। यहाँ भी भरत जी, हनुमान जी बोल रहे सुनो तुम्हारा भाई मर जाएगा। क्यों? उधर उर्मिला कंखी में सुन रही थी। क्या हुआ? आपको बोले उनकी पत्नी, क्या हो गया? बोले हमें जल्दी भेज दो, नहीं तो आपके पति मर जाएंगे। मूर्ख हो क्या? 6 महीना रह लेना यहाँ। क्यों? वहां की स्थिति बताओ। बोले राम जी बैठे हैं। बोले मेरा पति? बोले उनके गोदी में है। राम भक्त अपने आप को समझते हैं। अरे जो राम की गोद में बैठा है उसका काल क्या बिगाड़ लेगा? क्यों परेशान हो रहे हो? रहो यही अध्यात्म 6 महीना, मैं गारंटी दे रही हूँ मेरे पति को कुछ नहीं होगा। जब तक राम की गोद में है तब काल क्या काम करेगा? खैर हनुमान जी जाते हैं, लक्ष्मण जी जीवित होते हैं, मेघनाथ का अंत होता है। सती सुलोचना उसकी पत्नी है, रण क्षेत्र में आती है।
दोनों भाई हिल जाते हैं। क्यों? शक्ति है। दिव्य महिला पंचकन्या जो हमने बोला था उनमें से एक है। दोनों भाई हिल जाते हैं, साथ दे देगी मैं मर जाऊंगा। राम माता पीछे से आ रही है और राम जी को परछाई पड़ी। मां प्रणाम। आप कहें तो मैं आपके पति को जीवित कर दूं। मैं तो मिलने आई थी, देखते हैं कौन मारा है। लक्ष्मण, दो संवाद महत्वपूर्ण। तुम्हारे हो क्या नाम है? मैं राम का भाई। अरे अपना नाम बताओ भाई। अब यहाँ एग्जामिनेशन हॉल नहीं बैठे हो। मैं राम का भाई। छोड़ो, नाम बताओ। लक्ष्मण। और पूरा नाम? और आगे पीछे कुछ नहीं है। मैं महाराजा धीराज राजा दशरथ का पुत्र। और मैं शेषा अवतार लक्ष्मण हूँ। हाँ, यही मैं पूछ रहा था। दो बात सुन लेना। तुमने मेरे पति को नहीं मारा है और लड़ाई भी तुम दोनों की नहीं थी, हमारी और उर्मिला की थी। गलती यही हो गई, उसका पति उसके साथ नहीं था, इसलिए वो 24/7 केवल तप करती थी और मेरा पति मेरे साथ था, तप के साथ सेवा भी करती थी। तो जो सेवा का पुण्य तो मिला, लेकिन अब देखिए हम लोग कितनी बड़ी गलती कर, मतलब हम कहाँ हैं, अपना आकलन करें। वो बोल रही है कि पूजा जो करते हैं उसका पुण्य हमें मिलता है, हमारे पति की रक्षा होती है, और जो मैं पति की सेवा करती हूँ उससे मेरा पुण्य बढ़ता है। तो लखन जी बोले फिर गड़बड़ कहाँ हुई? बोले कार्यांतर ही विश्राम मैंने नहीं फॉलो किया। मतलब कि जो पूजा और सेवा के बीच का समय होता था, लगता है उसका मैंने उपयोग नहीं किया, इसलिए मेरा पति मर गया। अब आप सोचें कि मैं कहाँ हूं। एक महिला बोल रही है कि पूजा और पति के सेवा के बीच में लगता है मैंने पुण्य नहीं किया, इसलिए मेरा पति मर गया। हमें आकलन करना चाहिए कि हम कितना पुण्य और कितना सेवा कर रहे हैं। बहुत चर्चा करेंगे कभी हम अगली कथा में। अद्भुत माँ का वृत्तांत आप सुनेंगे ना तो रूह हिल जाएगी, सारे चक्षु खुल जाएंगे। खैर दूसरी, सुनो, यही करना था, नाटक क्यों किए? मतलब कभी सुना है कोई अपने दामाद को मारता है? क्यों? मेरा दामाद को पहले व्यक्ति हो गए इस प्रकृति के जो अपने बेटी को विधवा किया है। मतलब अरे शेष अवतार में आप ही ने तो मेघनाथ से मेरी शादी करवाई थी, कन्यादान किया था, आप ही ब्याह करो, आप ही विधवा बना दो। प्रणाम है बाप प्यारे। अद्भुत प्रसंग है, चर्चा करेंगे। खैर मेघनाथ की यथोचित गति होती है, कुंभकर्ण का आगमन होता है। कुंभकर्ण बोलता है भैया आपने क्या कर दिया? अरे पंच कन्याओं में विद्यमान पृथ्वी की सबसे सुंदर महिला तुम्हारे पास है और तुम मोह किस पर है? वल्कल वस्त्रधारी, जीर्ण छीर्ण,
ये जंगल में बैठी महिला को उठा लाए और लंका का नाश कर रहे हो, ठीक नहीं। लेकिन मैं विभीषण नहीं, मैं आपको गलत बोल रहा हूं, आप गलत किए हो, लेकिन ये मेरे कुल पर बात आई है। मेरे बेटे की बारात, मेरे बेटे को चोट लग गई थी, चाचा ने दिखाया नहीं था, अब उनके बेटे की शादी में नहीं जाऊंगा। अरे पड़ोसी क्या हो, अब भाग जाए, दुश्मनी हम रिश्ते नहीं निभाएंगे। छोटी छोटी बात को लेके हम लोग अपने परिवार और कुल का सड़क और चौराहों पर नंगा नाच करते हैं। कुंभकर्ण ने नहीं किया, गया उसको भी संगति हुई। रावण युद्ध करने आया, पहले दिन आया तो राम जी के भी चरण उखड़ गए थे। मतलब जब युद्ध शाम को समाप्त हुआ तो बोले दादा हमें लगता है कि रावण नहीं लड़ रहा था। मतलब अरे उसके साथ शक्तियां लड़ रही थी। दादा बोलते हैं, दादा मतलब जामवंत, सबसे बुजुर्ग है। टेंशन क्यों ले रहे हो, कितना दिन चाहिए? बोले 9 दिन। ठीक है 9 दिन में संभाल लूंगा, टेंशन है नहीं। मैं मर गया, कुंभकर्ण मर गया, टेंशन क्या लेना है, हमारे बांधव सब निपट लेंगे। बोले हम रावण को भी संभाल लेंगे। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस पे राम जी शक्ति आराधना पे बैठते हैं और सिद्धदात्री के दिन नवमी को राम जी ऐसे बैठे होते हैं और नीला कमल माँ को अर्पित करते हैं। 107 कर दिया है, 108वां बाकी है, 8वां। 108 चढ़ाने होते हैं, माँ आती गायब कर देती है। उनको याद आता है मेरी मम्मी मुझको कमल नयन कहती थी और अपनी आंख चढ़ाने का प्रयास करते हैं। माँ प्रकट होती है, परीक्षा पूरी होती है, सिद्धि लेकर के रावण का जय श्री राम कर देते हैं। विभीषण जी को राजा बनाते हैं और राजा बनाने के बाद विभीषण जी बोलते प्रभु आप लंका में प्रवेश करें। बोले नहीं, जननी जन्मभूमश्च, अपनी भूमि अपनी जन्मभूमि का सबसे ज्यादा महत्व। हनुमान जी को भेजते हैं, माँ आती है, वहां से पुष्पक, वहां पे राम जी ने जितने भी, अब जो राम जी के हाथ मारा वो तो मुक्त हो गया, लेकिन जो चंगू मंगू के हाथ मारा उसका क्या होगा? राम जी सबको सदगति देते हैं जल छिड़क करके और प्रस्थान करते हैं, सीधा पहुंचते हैं आपके पंचवटी। और श्री रामपुर के रामेश्वरम मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं। यहाँ से निकलते हैं, केवट के समीप केवट से मिलते हैं और नंदीग्राम उस समय पहुंचते हैं जब 14 वर्ष का अंतिम काल है। मतलब 6 बजे सूर्योदय होना है, 5:55। क्यों? भरत जी ने बोला था भैया
14वें साल का एक दिन भी अधिक, एक दिन से एक क्षण भी अधिक हुआ तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। अग्नि की समाधि तैयारी हो गई। राम जी पहुंचते हैं, भरत विलाप होता है और सभी सरयू में स्नान कर। तो माताएं बोलती हैं, गुरुदेव अभी तो आए, बच्चे थक के। बोले देवी जी, महाराज ने भी एक रात का समय लिया था। आज करे सो काल, कल काल करे सो परसों, और काहे इतनी जल्दी पड़ी है, साल पड़े हैं, वर्ष। महाराज ने भी 14 साल पहले यही किया था। मान लो मेरी बात, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होत है, भूल करोगे कब। माँ का मानती है। चारों भाई सरयू में स्नान करते हैं और अयोध्या के सिंहासन से खड़ाऊ हटता है और हमारे प्रभु का राज्याभिषेक होता है। बोलो अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की, अयोध्या राजाधिराज की, इक्ष्वाक वंश कुलभूषण की, रघुकुल शिरोमणि की, सियापति रामचंद्र की, चलो भैयन की, अयोध्या धाम की, सरयू मैया की, तीनों मैया के, गुरुदेव वशिष्ठ की, सब संतान की, सब भक्तन की, सब श्रोताओं की, जगन्नाथ सच्चे दरबार की, हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। आरती ऐसे कर लो, आरती ऐसे कर लो और हम बाद आरती करेंगे। आरती बाद में करना। भोग लगा दो। चलिए अब ये कथा बड़े 9 दिन की कथा 5 दिन में पूरी हुई है। अंत में थोड़ा हमने भी कुछ जल्दी करने की कोशिश की है। अपराध की श्रेणी में नहीं लाऊंगा क्योंकि भगवत कार्य ही है और भगवत कार्य में प्रश्न नहीं होता। अगली कथा जो होगी उसमें हम लोग 9 दिनों तक प्रत्येक प्रसंग पर बृहद चर्चा करेंगे। सबको जय सिया राम। क्या रामायण जी की केवल हाँ नहीं आरती नहीं करे, रामायण जी की करना कर लो। रामायण जी केवल रामायण जी की, बाकी हम लोग कर लेंगे। तो बढ़िए आरती रामायण जी की आरती श्री रामायण ललिता श्री अपी की पावत वाल्मीकि
दस चाओ शास्त्र सब संतन को धन संतन को सर्वस सार अंत संगत सब गावत संगत शंभु भवानी अनुगत संगम मुनि व्यास आदि कवि कार्य बखानी भागव गरुण जय की आरती मलहरण मिथयन सभी की सुभग सुंदर मोति जुबकी कलन रोग बाबा पूरी अमी की आरती रसियावती रामचंद्र की पवन पुत्र हनुमान की आरती दिखाओ सबको आरती दिया आजी दा हाँ अब पानी साले जागो पानी साले संभव है सभी को कथा उनकी अपेक्षा और मन के अनुरूप रही हो, फिर भी हमारी तरफ से यदि कोई त्रुटि हुई हो या आपकी अपेक्षा के अनुरूप हम न उतर पाए हो तो हमें भी राम भक्त समझकर अपने समान मानकर और अपना मानकर और रोष करने के बजाय राम भक्त मंडली का एक सदस्य मानकर स्नेह अपना सदा बनाए रखें। हम नहीं कहेंगे कि समयाभाव में हम आपको सब कुछ नहीं बता पाए। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस अमृत तत्व का पान कराएं, लेकिन यह वादा अवश्य करते हैं कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो अद्भुत और दिव्य आनंद का साक्षी बनेंगे। सभी को हाथ जोड़कर जय सिया राम। आज आपल्या श्रीरामपूरमध्ये एक अतिशय घरगुती कार्यक्रम, म्हणजे हा कार्यक्रम फार मोठा असतो, परंतु दिल्लीहून आलेले आपले भरत मिश्रा महाराज यांनी गेले 4 ते 5 दिवस रामायण हे अतिशय छान पद्धतीने त्यांनी त्यांच्या वाणीतून खूप छान असं रामायण आपल्या या श्रीरामपूरमध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे। मनापासून मी कानडे साहेबांच्या वतीने व कानडे परिवाराच्या वतीने व कांबळे परिवाराच्या वतीने लोकरे परिवाराच्या वतीने सर्वच किसनरावचे सर्व नातेवाईक, त्यांच्या भगिनी,
सर्व या ठिकाणी डॉक्टर कानडे सगळे पाहुण्यांच्या वतीने मनापासून मी आपलं अभिनंदन करेन, स्वागत करेन. खूप छान असं महाराज, मी तर तुम्हाला सांगतो 4 दिवस दररोज 4-4.5 घंटे त्या ठिकाणी रामायण मी ऐकण्याचा प्रयत्न केला. सारोमतचे असे अतिशय जुने पत्रकार अवचट साहेब त्यांनी सुद्धा या कार्यक्रमाचा लाभ घेतला. आमचे ज्येष्ठ लोहकरे सर त्यांनी सुद्धा 4 दिवस अतिशय चांगला लाभ घेतला. आमच्या चंदाताई, मंदाताई सर्वांनीच दररोज चांगला लाभ घेतलेला आहे. आणि म्हणून महाराज तुमचं कितीही कौतुक केलं तरी फार कमीच होईल असं आम्हाला वाटतं. कारण आपण खूप मोठा शानदार असा कार्यक्रम या कुटुंबासाठी केलेला आहे. आम्ही कधी आपल्याला विसरले नाही असा कार्यक्रम या ठिकाणी आपण केलेला आहे. मनापासून आपल्याला श्रीरामपूर तालुक्याच्या वतीने व श्रीरामपूर नगरीच्या वतीने खूप खूप तुम्हाला धन्यवाद देतो, अभिनंदन करतो. आणि महाराज मी आपल्याला म्हटलं की चला महाराज आमचं गोंदवली गावामध्ये एक चांगलं काशी विश्वेश्वर आणि रामेश्वरचं मंदिर आहे. तुम्ही तात्काळ लगेच माझ्या बरोबर आले आणि तुम्हाला ते रामेश्वरचं मंदिर पाहिल्यानंतर असं वाटलं की इथंच राम आहेत, इथंच शंकर आहेत. अशा पद्धतीने तुम्हाला त्या ठिकाणी अनुभूती झाली. आणि म्हणून धन्यवाद तुम्हाला. आमचा 1-2 शब्दामध्ये तुम्ही आले, आमच्या घरामध्ये पाऊल तुम्ही टाकले, म्हणून आम्हाला खूप आनंद वाटतो. आणि सेवा ही खूप चांगली असते. मला आजचा अनुभव सांगतो तुम्हाला महाराज, सेवेमध्ये काय ताकद असते. मी आज कोपरगावला आमचे मंत्री महोदय विखे साहेबांच्या त्यांच्या मिसेसच्या भाचीचं लग्न होतं आणि म्हणून 2-4 कार्यक्रम करून मी कोपरगावला गेलो. लग्न करीत करीत मी आलो. माझ्याकडे राम नाम सत्य म्हणजे काय नसतं रामाचं नाव. तर मी येताना राहता शिर्डी असा आलो तर चितळी आणि खेरीच्या मध्ये एक मोटरसायकलवरती महिला आणि ते चालले होते. आता त्या मोटरसायकलला कव्हर नव्हता चेनचा. त्या महिलाचा जो पदर साडी असते ती पॅक गुतली एकदम आणि आमच्या समोरच पडली होती ती. आणि तिला इतकं मार लागलं डोक्याला, बेशुद्ध झाली ती. साडी त्याच्यातून निघाला. आणि आमच्या मित्राकडे एक थोडंसं साहित्य होतं, त्याने ती साडी कापली आणि मी तिला गाडीत टाकलं. तिच्या बरोबर आईला तिला बरोबर घेतलं आणि माझे जे मित्र होते त्यांना म्हणलं तुम्ही दुसऱ्या गाडीने. त्यांना कामगार हॉस्पिटलला ऍडमिट केलं, बेशुद्ध अवस्थेत ऍडमिट केलेले आणि सगळं दवा पाणी काय असेल तिथं देण्याचं काम केलं. म्हणजे परमेश्वरामध्ये इतकी ताकद असते. ही आज मला अनुभूती बऱ्याच वेळेस आलेली अशी. तर आपण या ठिकाणी खूप छान असं रामायण सोहळा संपन्न झालेला आहे आपल्या हातून. योगायोगाने जर भविष्यामध्ये संधी मिळाली तर निश्चितपणे आपण म्हटलं त्या पद्धतीने 9 दिवसाचा आपण रामायण श्रीरामपूर शहरामध्ये करू, एवढं या ठिकाणी बोलतो. सर्व आमच्या नातेवाईकांच्या वतीने, कांबळे परिवार, कानडे परिवारच्या वतीने सर्वांचं मनापासून आपण सुद्धा खूप चांगला वेळ दिलेला आहे. धन्यवाद. जय हरी, जय श्रीराम. हॅलो जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. राम 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 मन. श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय. श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वराणे. श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वराणे. श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वराणे. श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे
खाली भोजन करायचंय सगळ्यांनी परत. श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानने राम रामेति हा जमला का श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वरानने लाडू घेऊन श्रीराम जय राम बोला. श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम खाऊ नको. आणि जेवण घेतो आज आहे ना खाली परत आज सांगत आहे. लाईटचे बटन दे. श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय श्रीराम जय राम जय जय राम 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 सगळ्यांनी खाली डबल
जय श्रीराम हेलो केव्हा अरे लागेल तिकडून ते पडत हॅलो, माझं नाव राघव आहे. श्रीरामपूरमध्ये कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमाच्या सर्वांनी जेवण करून सगळ्यांनी जेवण करून जायचं. खाली जा खाली जर वाढायला सगळ्यांनी आता खाली जेवायला जावा सुरुवात करा हा हा माझं नाव राघव आहे. सगळ्यांनी जेवण करून जायचं. सगळ्यांना खूप हॅलो, शांती हो, शांती हो. नवीन झाले पाहिजे का नवीन काही फरक प्राप्त होत नाही प्रकार चारी धावताना काही नाही करत काही कुठे हो गए इनको पकड़ देखना कि अगर भी कम होने दो उसके थोड़ा फ्रेश होके आओ ठीक लगा ना? सही लगा बेटा। लास्ट में जी
कोई पर्याय नाही लेकिन मैंने छोड़ा भी नहीं ध्यान रखिएगा। पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिया टॉप टू बॉटम पूरा जाने तक राजा बना दिया। जाने के लिए तब से अभी जाने तक बड़ा आनंद आया। आप हमारे बड़े हैं, बड़े हैं। हम भले गद्दी पर बैठ के बड़े हैं। बेटा और बताओ। अरे मैडम आप भी इस पुण्य प्रसाद का ये मैं समझ गया। ठीक है, सही चल गया ना लास्ट चलो ना। अरे और लो मग तू घेतला का पाणी कधी नाही करत हाँ, ये चाहिए सब 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 वाह, थैंक यू। चांगला
दर्शन घेतलं का? घेतलं ना का? अरे क्या बात है, ग्वालियर से है। इधर मुरैना साइड में या मुरैना साइड में या झांसी साइड में? झांसी की बात साइड में। इधर से जाओ तो बेटू मुरैना पड़ता है, बेटू मुरैना ग्वालियर। झांसी से आओ तो दीघा से पड़ता है। उधर मैं रहा हूँ, मैं ग्वालियर में रहा हूँ, छोटा चौक और उधर वो बाज सिनेमा आर्मी एरिया में। बाज तो इसी के पास में रहता था। दुकान पे ना लड़की आ रही थी, अरे इसको बंद कर दो। लड़की आ रही है। हाँ बंद कर दो, चल रही है।